हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पार्ट जनरल अवेयरनेस को। ये हमारा जनरल अवेयरनेस के पार्ट फोर्थ है, यानी कि क्लास फोर्थ है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 28 सितंबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और मिशन है हमारा रेलवे पार का। और ये है सिलेबस। टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन पूछे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फुटबॉल वाज ऑफिशियली इंक्लूडेड एज अ कॉम्पिटिटिव गेम इन ओलंपिक इन, यानी कि फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में एक प्रतिस्पर्धी के खेल के रूप में शामिल किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1908 में शामिल किया गया था, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें फुटबॉल के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिक, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका है हेडक्वार्टर। और इसके प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो इसके हैं प्रेसिडेंट। इतना कुछ आपको इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी रिसीव्स आ कैश प्राइज ऑफ रुपी, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कितने रुपए का नगद मूल्य प्राप्त किया जाता है? तो ये 7.5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी को। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच विथ विच स्पोर्ट इज वी साई प्रणीत एसोसिएटेड, कि जो खेल है वो वी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं बैडमिंटन से, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, टेबल अ चेयर अबव ऑफ फ्रूट एंड अ वायलन, व्हाट एल्स डज अ मैन नीड टू इज सेड बाय, यानी कि इस एक कुर्सी, एक धनुष, फल और एक वायलिन एक आदमी को खुश रहने के लिए और क्या चाहिए, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द ITA स्टर्लिंग आइकन ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट अवार्ड एट द 17th एडिशन ऑफ द इंडियन टेलीविजन अकेडमी हेल्ड इन नवंबर 2000 की निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2017 में आयोजित इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड के 17वें संस्करण में ITA स्टर्लिंग आइकन ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट जीता? ये पुरस्कार मिला है एकता कपूर को, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड उडुपी रामचंद्र राव हैज बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017 में भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उडुपी रामचंद्र राव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है साइंस के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच इंडियन हैज बीन क्राउंड मिस टीन यूनिवर्सिटी 2017 एट मनागुआ द कैपिटल ऑफ निकारागुआ, कि निकारागुआ की राजधानी मनागुआ में किस भारतीय को मिस टीन यूनिवर्स 2017 का ताज पहनाया गया था? ये पहनाया गया था किसको? सृष्टि कौर को, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ फरवरी 2018 हु वाज द स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियन नेवी, यानी कि फरवरी 2018 की स्थिति के अनुसार भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कौन थे? तो ये कौन थे उस टाइम पर? डॉक्टर DK शर्मा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अभी करंट के बारे में बात करें तो अभी करंट में कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह है स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियन नेवी। तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन आर्मी इन 2018, यानी कि 2018 में भारतीय सेना के सैन्य संचालन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2018 का पूछा गया है, तो भारतीय सेना के सैन्य संचालन कौन थे? अनिल चौहान, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अभी प्रेजेंट के बारे में पूछा जाए तो प्रेजेंट में कौन है? लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह अभी प्रेजेंट का आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इलेक्टोरल कॉलेज हु
इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये गठन किया जाता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, यानी कि संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इसका गठन किया जाता है, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आप ऐड कर लीजिएगा और बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन, यानी कि भारत ने अपना संविधान दिवस कब मनाया है? तो संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल ये मनाया जाता है 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है रिपब्लिक डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे से। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द गोवर्धन स्कीम टू सपोर्ट फार्मर्स, यानी कि किसानों को समर्थन देने के लिए किस राज्य सरकार ने गोवर्धन योजना शुरू की है? तो ये शुरू तो किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, या फिर बोला जाए जल शक्ति मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द स्वच्छ भारत मिशन, और इसी के तहत ये योजना लॉन्च की गई थी गोवर्धन स्कीम। पर इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल आउट किया गया है, पर इसका आंसर हरियाणा आप दे सकते हैं, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसमें इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है गोवर्धन का। तो गोबर यानी कि गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग ओ से हो जाएगा ऑर्गेनिक, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो सोर्सेस, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, ये आ जाएगा गोवर्धन का फुल फॉर्म। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को कैंसिल आउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा और यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरो है आधिकारिक मुद्रा यूरोपियन यूनियन की, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और साथ ही में पूछा जाए इसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, तो 27 मेंबर स्टेट इसमें शामिल है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन, यानी कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 23 जून 1757, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और पूछा जाए तो ये किस किस के बीच हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला दौला प्लस फ्रेंच इनके साथ में थे, और ये हुआ था किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। तो इसमें ये हार जाते हैं, और यहाँ से बोला जाता है कि इनडायरेक्ट रूल इन इंडिया ये करते हैं ब्रिटिशर्स। ऑफ इंडिया में एंट्री इनको दिया जाता है बिकॉज ऑफ मीर जाफर। और इस टाइम पर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, आपको ये भी याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव थे, और इन्होंने मीर जाफर को बंगाल का हेड बनाकर नियुक्त किया कर दिया था, कठपुतली बनाकर एक तौर से बैठा दिया गया था। फिर उसके बाद मीर जाफर गद्दारी करते हैं, और यहाँ से आते हैं इनके सन इन लॉ मीर कासिम, फिर इनको हेड बनाया जाता है बंगाल का। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इतना कुछ आपको बैटल ऑफ प्लासी से याद रखना है, किस किस के बीच हुआ था, कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर्स रीजन, यानी कि कौन अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री हुआ करते थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि अकबर के टाइम पर नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्न इनको बोला जाता है, नवरत्न। ठीक है, नवरत्न हुआ करते थे। उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे उनके टाइम पर, ये कौन थे? राजा टोडरमल, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नवरत्न से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं,
अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बात करें बीरबल की तो ये थे एडवाइजर। फिर बात करें तानसेन, तो ये थे म्यूजिशियन। अबुल फैजी, अबुल फैजल, ये कौन थे? N.A. अकबरी, जिन्हों की बायोग्राफी आपको पता होगा। और साथ ही में फैजी, ये भाई थे। अबुल फैजल और फैजी ये दोनों भाई थे, ब्रदर थे। और ये कौन थे? पोइट थे, कवि थे। फिर बात करें नंबर 4 पे, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ये थे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। फिफ्थ नंबर पर थे कौन? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह, और ये कौन थे? ये कमांडर थे। और साथ ही में एक भगवान दास थे, ये भी कौन थे? कमांडर थे। भगवान दास ये भी कमांडर थे। और सेवंथ की बात करें, अबुल रहीम खान। अबुल अब्दुल रहीम खान, अब्दुल रहीम खान, ये खाने खान नाम दिया गया था। बैरम खान का ही ये कौन था? बेटा था। हमने डिस्कस किया है इंडियन हिस्ट्री में, जो बाबर नामा था, बाबर की बायोग्राफी, जिसको कि ट्रांसलेट किया गया था तुर्किश लैंग्वेज में, तुर्किश लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, अबुल रहीम खान। फिर है एट्थ नंबर पर, एट्थ नंबर पर कौन है? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा आपने कहानियों में भी सुना होगा, मुल्ला दो प्याजा। ये कौन थे? कुक थे, कुक थे। और नाइन्थ नंबर पर नौ रत्न में फैजी, अभी बात की है फैजी, ये कौन थे? पोएट ही थे। तो ये था अकबर के नौ रत्न। तो इनसे क्वेश्चन बनता है कि बीरबल कौन थे? तो एडवाइजर थे, तानसेन थे, म्यूजिशियन, इस तरीके से ये 9 लोग थे। 9 लोगों का ये पूरा चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द विलो इज नॉट अ सिटी, विलेज और टाउन ऑफ राजस्थान, यानी कि इनमें से कौन सा एक राजस्थान के शहर या गांव में नहीं आता है? तो सीकर, टीक और नागौर ये तीनों ही राजस्थान में आते हैं। ये नवसारी ये है, ये प्लेस कहाँ पर आती है? गुजरात में आती है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया इज द डैश मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, पॉल्यूटेड सिटी है। किस नंबर पर है? ये सेकंड प्लेस पर है, क्योंकि फर्स्ट पर चाइना है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज जुलाई 2018, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जुलाई 2018 के रूप में वर्तमान में कौन है? तो ये कौन थे? उर्जित पटेल, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। हेड क्वार्टर पूछा जाता है, तो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है इसका हेड क्वार्टर। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर 2018 का पूछा गया था, तो ये थे उर्जित पटेल। और प्रेजेंट टाइम पर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, ये है प्रेजेंट टाइम के गवर्नर। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये है 25th नंबर के गवर्नर। साथ ही में पूछा जाए आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ है, तो 1935, 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर के गवर्नर है? शक्तिकांत दास 25th नंबर के प्रेजेंट टाइम पर अभी आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। This is the mobile application launched by the Ministry of Commerce and Industry to add exporters and importers in the country, यानी कि देश में सहायता निर्यातकों और आयातकों के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की मोबाइल अनुप्रयोग है, एक ऐप है। यानी कि ये कौन सी एप्लीकेशन है? निर्यात, निर्यात मित्र, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय डैश इन 1990, यानी कि मानव विकास सूचकांक में 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये आपने अमृत सेन का नाम सुना है, इनके द्वारा विकसित किया गया था। यानी कि जो महबूब उल हक और अमृत सेन, इन दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इनके बारे में बात करें, अमृत सेन ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे। अब इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस में मिला है। कब मिला है? 1998 में, 1998 में मिला है। भारत रत्न, भारत रत्न ये कब मिला है इनको? ये मिला है 1999 में, 1999 में।
साथ ही में नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल 2012 में मिला है और जोहन स्काइट प्राइज इन पॉलिटिकल साइंस ये 2017 में मिला है। तो ये सब अवार्ड इनको मिले हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल से आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।